नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका प्रिंसिपल सर। आज बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। क्या आप जानते हैं, आज भारत के डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत चेंजेस आप सेक्टर में आ रहे हैं। एक इंजीनियर की सैलरी 15 से 20 लाख रुपए तक जा सकती है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आप बीटेक कर रहे हैं और या इंजीनियरिंग करने का विचार कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल देगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं डिफेंस का मतलब क्या है। वो समझते हैं डिफेंस का मतलब होता है सिर्फ वर्दी और बॉर्डर। लेकिन दोस्तों, आज डिफेंस का मतलब बदल चुका है। सच्चाई ये है कि असली ताकत अब लैपटॉप में है और मॉडर्न लेबॉर्ट्री में है, जहाँ पर कि डिफेंस की तैयारियाँ होती हैं। आज आपको बताऊंगा मैं इंजीनियरिंग की 5 ऐसी ब्रांचेस जिनमें जाने पर आपका कैरियर बदल सकता है, आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकता है, जिनके डिमांड टाटा, अडानी और एल&टी जैसी कंपनियों में सबसे ज़्यादा है। ऐसी ब्रांचेस जिनके डिमांड है, उनमें आप बीटेक करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखें, अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आप इन कंपनियों में अप्लाई कर पाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी तक यदि आपने चैनल न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार आपके लिए डिफेंस से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, अब समय बदल चुका है। पहले हम हथियार विदेशों से खरीदते थे, हथियार के मामले में हम विदेशों पर निर्भर थे। लेकिन अब मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत स्वयं अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार निर्माण करने के बाद उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। टाटा एडवांस सिस्टम और अडानी एरोस्पेस जैसी कंपनियां ऐसी है जो कि भारत में ही फाइटर जेट का निर्माण कर रही हैं। ये अपने आप में बहुत गौरवशाली बात है। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बहुत सी ऐसी 400 कंपनियां और भी हैं। बहुत सी 400 कंपनियां, 400 कंपनियां हैं जो कि डिफेंस स्टार्टअप के रूप में इंडिया में काम कर रही है, लगातार यहाँ पर वर्क कर रही हैं। इन्हें हज़ारों इंजीनियर चाहिए, इन्हें इंजीनियर की ज़रूरत है, काबिल इंजीनियर की ज़रूरत इनको है। लेकिन सवाल ये है कि दोस्तों, कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है जिसमें आप बीटेक करें, जिससे आपको डिफेंस के सेक्टर में जॉब मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पर इन ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आपको डिफेंस के क्षेत्र में जाने में, सही ब्रांच का चयन करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सुविधा होगी। नंबर 1 ब्रांच है एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मिसाइल और ड्रोन का निर्माण करने वाली यही कंपनियां हैं, यहाँ ढांचा इनके बनते हैं। यह जरूरी ब्रांच है। यदि आपकी फाइटर जेट के निर्माण में रुचि है तो आप यहाँ जा सकते हैं, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 ब्रांच होगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पुरानी ब्रांच है। इसमें आप बीटेक करने के बाद रडार और सैटेलाइट, बिना कोई हथियार के आप काम नहीं कर सकते। रडार सैटेलाइट आपको ज़रूरत होगी, आपको बनाना होगा। तो डिफेंस की असली नब्ज इससे पहचान पर होगी और यहाँ बनेगी। आप यहीं पर पहचान करें और आप डिफेंस की नब्ज को पहचान पाएंगे। नंबर 3 ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड सिक्योरिटी। यदि आप युद्ध की बात करें तो आजकल युद्ध साइबर क्षेत्र में लड़े जा रहे हैं और सिक्योरिटी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। हथियारों को हैक प्रूफ बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल डिफेंस के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल होने लगा है, मशीन लर्निंग पर काम होने लगा है। इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर्स की डिमांड एआई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। नंबर 4 है मैक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स। बिना ड्राइवर वाले टैंक और स्मार्ट ड्रोन बनाने का काम आज बहुत तेज़ी से भारत में हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड से ये काम चल रहा है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिला जुला रूप यह ब्रांच है, मिला जुला रूप है यह ब्रांच, और यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। यह ब्रांच आपको डिफेंस का सुपरस्टार बनाने वाली है। नंबर 5 आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोस्तों बहुत पुरानी ब्रांच है, पहले से है। यहाँ पर तोप, टैंक, सबमरीन आदि का निर्माण इसी ब्रांच में करने के बाद स्टूडेंट कर पाते हैं, आपको बेनिफिट मिलता है। हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड लगातार बनी रहेगी। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में जॉब मिलेगा। टाटा, अडानी और रिलायंस तो है ही, लेकिन आइडिया फोर्स जैसे स्टार्टअप को आप बिल्कुल मत भूलिए, जहां आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम करने का अनुभव मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आपको सीधा वहां पर मौका मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा जॉब मिलता है, और कई बार तो गवर्नमेंट से बेहतर जॉब, गवर्नमेंट से बेहतर पैकेज आपको वहाँ पर उन स्थितियों में आपको वहाँ पर मिलते हैं। अब आप सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप तैयारी कैसे करें। मैंने आपको जॉब तो बता दी, ब्रांच बता दी, 5 ब्रांच, लेकिन दिक्कत ये कि तैयारी आप कैसे करें। तो आपको सबसे बड़ी बात, अपने डिग्री पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी टेक्निकल स्किल को मजबूत करना है। आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाएं और इन कंपनियों के एचआर से जुड़ें, और इंटर्नशिप जो करें वो हमेशा डिफेंस की कंपनियों में करें। याद रखें, डिफेंस में कैरियर सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि देश सेवा है, देश सेवा का एक गर्व है, देश सेवा का अवसर है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं आईटीआई के बाद डिफेंस में जॉब कैसे मिलेगा?
यदि आप जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ITI किया है उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, सबसे पहले जानकारी आपको पहुंच जाए। अब आप डिफेंस स्टार्टअप में जॉब कैसे पाएंगे, इस संबंध में जानकारी आपको चाहिए तो अगला वीडियो मेरा आने वाला है। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जॉब प्राप्त करेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।